देखो नेक्स्ट सेट थ्री के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सेट थ्री के एमसीक्यूज देख लो भाई, जल्दी जल्दी। सेट थ्री के एमसीक्यूज क्या थे? तो क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 63 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रिवोल्यूशंस। तो क्या करेंगे? डी दिया हुआ है, डी दिया है 63 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस निकालना होता है। सरकमफेरेंस क्या होगा? पाई डी। पाई इंटू डी करे, सिंप्लीफाई किए तो आ गया मेरा 198। 22 इंटू 9 इज 198। तो डिस्टेंस कवर्ड होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इंटू सरकमफेरेंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से 100 इंटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का वैल्यू बिठाया, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट किए यानी 100 से डिवाइड किए तो आ गया मेरा 198 मीटर। 198 मीटर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन इज 17। मीन ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन इज 17 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट फोर इज 18, देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? देखो फर्स्ट चारों के ऑब्जर्वेशन के मीन कितने हैं? फर्स्ट चारों के ऑब्जर्वेशन के मीन है 15, तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा टोटल। और लास्ट फोर ऑब्जर्वेशन के मीन कितने हैं? लास्ट फोर ऑब्जर्वेशन के मीन है हमारे 18, तो 18 इंटू 4 हो जाएगा 72 हो जाएगा उनके टोटल। तो अगर देखा जाए इसमें से बीच में जो कॉमन वाला पार्ट है, मतलब ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन दोनों में देखो कॉमन था, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरा दो बार काउंट हो गया था। मतलब इन दोनों को अगर ऐड करें, मतलब 60 और 72 को ऐड करें, 60 और 72 को ऐड करें तो मेरा आ जाना है 132। 132 हो गया। 132 हो जाते मेरे 8 ऑब्जर्वेशन के सम, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लिए हम। कैसे? क्योंकि फोर्थ ऑब्जर्वेशन दो बार कैलकुलेट हो गया। तो अगर मुझे फोर्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? इससे हम सातों ऑब्जर्वेशन का जो सम है, सातों ऑब्जर्वेशन का सम माइनस कर देंगे। वो कैसे मिलेगा? हमें बोला था मीन ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन इज 17, तो मीन ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन 17। टोटल ऑफ सेवन ऑब्जर्वेशन क्या हो जाने हैं? 7 इंटू 17 इज 119। अब 119 को अगर मैं वो आठ ऑब्जर्वेशन के सम से माइनस कर दूं तो बचा रहेगा मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 132 माइनस 119 इज 13। ठीक है ना? तो इसका ये वाला सम था। ये टेम्परेचर करके एक सम था मे बी बुक में, तो टेम्परेचर के थर्सडे का टेम्परेचर हमें मेजर करना है, उसी टाइप का सम है ये। तो ये सम अच्छा था। तो इसमें देखो ये 13 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अरे 4,0 किधर है? 4,0 देखो तो ये वाला पॉइंट 4,0 है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही मेरा पॉइंट है तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा इसका 0। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट मूव करते हैं सम नंबर 4 में, पार्ट 4 में, सम 4 में एमसीक्यू 4 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, अगर ये है, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। सिमिलर एक क्वेश्चन हम सेट 2 में अभी सॉल्व करके आए। तो सेट 2 में वो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने दिया था, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस ऑफ -30/k, माइनस ऑफ -30/k यानी 30/k हो जाएगा। और सी बाई ए क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा 45/k। 45k/k ठीक है। 45k/k था यहाँ पर, 45k/k था, तो k हमारा कैंसिल हो गया था तो बचा था 45। तो देखो हम k का वैल्यू अगर निकालना था तो क्या क्या करेंगे? k को राइट साइड में भेजेंगे और 45 को नीचे, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2/3। अल्टीमेटली 2/3, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है? 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? देखो द रेडियई आर ऑफ अ स्फीयर, रेडियई आर ऑफ अ स्फीयर दैट एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ कोन आर सेम। मतलब स्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस बेस का दोनों सेम है, और इनके जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल। इनके वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी हमारे इक्वल है। वॉल्यूम अगर इक्वल है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r स्क्वायर एच। देखो 4/3 पाई r स्क्वायर एच, अगर यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो 4/3, सॉरी, इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब और इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो हमारे क्या कट जाएंगे? पाई पाई कट जाएंगे, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के सिर्फ आर बचेंगे।
नीचे 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू 4r आ जाएगा। h इक्वल्स टू 4r ऑप्शन में है। तो हाइट ऑफ द कोन हमें पूछा था, हाइट इज 4r, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट में बोला है हमें इफ इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स। 10 प्राइजेस 30 ब्लैंक, तो टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 30 40। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो जाएगा, 10 आउट ऑफ 40। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 है और टोटल आउटकम्स मेरा 40 है। ठीक है, टोटल आउटकम्स अगर कोई 30 करके करके आया, 1/3 को करके आया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्राइजेस हमारे क्या है, 40 हो जाएंगे। 10/40 1/4 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला, ऐसा ही एक सम हमें सेक्शन 2 में दिख गया था, मतलब सेट 2 में दिख गया था। यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया है क्वेश्चन को। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू √3। tan 30 अगर √3 है, सॉरी tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3, tan 3 थीटा √3 है। tan किसका वैल्यू √3 होता है, चलो यहाँ पर कर देते हैं एक बार। tan 3 थीटा अगर √3 है, √3 मतलब क्या होता है, √3 मतलब होता है tan 60 डिग्री। तो 3 थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, तो थीटा हो गया हमारा 20 डिग्री। बट हमें पूछा क्या है, हमें θ/2 पूछा है, तो θ/2 क्या हो जाएगा, 20/2 यानी 10 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अगर कोई 20 करके आया है तो गए भाई। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या था, DEF और PQR। ये सेम क्वेश्चन तुम्हें वहां पर भी मिले थे, सेम क्वेश्चन दिया था। तो देखो, DEF तुम्हारा ट्रायंगल है, और क्यू आर पी अगर ट्रायंगल है, क्यू आर पी अगर दो ट्रायंगल्स हैं, डी एफ और क्यू आर पी। इसको बोला था कैसे लिखना है, डी को डी के साथ क्यू का पोजीशन सेम होगा, डी के साथ क्यू का पोजीशन सेम होगा, डी के साथ क्यू का पोजीशन सेम करो। तो डी और क्यू सेम पोजीशन में रहेंगे, डी और क्यू सेम पोजीशन में हुआ तुम्हारे। ई के साथ आर, ई के साथ आर सेम पोजीशन में रहेगा, तो बचा कौन, ए फॉर पी। ए फॉर पी यहाँ पर रख दिए। फिर हमने लिख लिए थे, तो हमें क्या लिखना है, देखो लिख लेते हैं हम क्या क्या साइड का रेशियो सेम होता है। डी ई डी ई डी ई बाई डी ई बाई क्यू आर, डी ई बाई क्यू आर इक्वल्स टू ई आर बाई आर, सॉरी ई एफ बाई आर पी इक्वल्स टू हो जाएगा डी आर बाई, अरे भाई यार डी आर नहीं है, चलो एक बार ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं तो ज्यादा ज्यादा जल्दी से होगा ये। तो एक बार लिख लेते हैं, डी ई एफ के साथ कौन सिमिलर है, डी ई एफ के साथ सिमिलर है क्यू आर पी। क्यू आर पी, तो इससे हम साइड का रेशियो लिख लेते हैं, तो हो जाएगा डीई बाई क्यू आर, डीई बाई क्यू आर, डीई बाई क्यू आर। और इसमें हो जाएगा ई एफ बाई आर पी, ई एफ बाई आर पी, ई एफ बाई आर पी इक्वल्स टू डी एफ बाई क्यू पी, डी एफ बाई क्यू पी, डी एफ बाई क्यू पी। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू बोला है, कौन सा सही नहीं है इसमें से। देखो पहला है डी बाई क्यू आर, डी एफ बाई पी क्यू, डी बाई क्यू आर डी एफ बाई पी क्यू यानी क्यू पी, तो पहला तो सही है। बी को देखो, बी में क्या है, ई एफ बाई पी आर, ई एफ बाई पी आर, ठीक है। डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू, डी एफ बाई पी क्यू सही है। ऑप्शन सी को देखो, ई एफ बाई आर पी, ई एफ बाई आर पी और डीई बाई क्यू आर, डीई बाई क्यू आर, चलो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होता है हमारा सही आंसर। देखो इसमें गलत भी दिया होगा, डीई बाई पी क्यू, डीई बाई पी क्यू, देखो इसका कोई रिश्ता नहीं है, ई एफ बाई आर पी, चलो इसको हम एक्सक्लूड करें, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर। चलो ये उस वीडियो में भी बताया था, देख लेना एक बार अगर इसमें प्रॉब्लम हुए तो। 9 क्या है, 9 में क्वेश्चन दिया था, 9 में भी हमें सिमिलरिटी का क्वेश्चन उठा के दे दिया था। ये परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन भी उसमें था आई गेस, प्रीवियस वाले सेट 2 में। तो इसमें क्या था, बी एस सी हमारा 90 है, बी सी 16 है, डी सी 4 है। तो ये पार्ट देखो, हमें ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएसी को सिमिलर बता देना है। एबीसी और डीएसी क्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर ए 90 है तो डी भी 90 है। मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं डीएसी, मतलब एडीसी और एबीसी है ना। तो इसमें ए और डी का पोजीशन सेम रहेगा, क्योंकि दोनों 90 है। सी मेरा कॉमन एंगल है, तो सी का पोजीशन भी सेम रहेगा। बचा कौन, बी और ए, तो इनके पोजीशंस भी सेम रहेंगे। अब हम ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी अगर करें तो
ए सी बाई ए डी होना चाहिए, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। देखो इस ट्रायंगल में, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, अगर बी सी बाई ए सी करे, बी सी बाई ए सी और यहाँ पर ए सी बाई डी, ए सी बाई डी सी, ये दोनों सेम होना चाहिए। बी सी बाई ए सी और ए सी बाई डी सी ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू बिठाओ, बी सी बाई एक्स मतलब 16/x, और x बाई 4 बिठाओ, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64, यानी x आ जाएगा 8, x आ जाएगा 8। तुम उस वीडियो में भी देख सकते हो, उसमें भी यही था सेम। तो यहाँ पर क्या बोले हैं, यहाँ पर 10 पार्ट 10 का सम 10 का क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला था टू वर्टिसेस दिस ऑफ ट्रायंगल दिस, पी एंड क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया था, और पी क्यू को 2:1 रेशियो में काटने वाला पॉइंट क्या है। पी क्यू को 2:1 में काटने वाला पॉइंट क्या है, तो अगर सेक्शन फॉर्मूला ठीक से लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला ठीक से लगाओ, तो इसका भी आंसर आने वाला है तुम्हारा ऑप्शन सी, 3,3। ये भी करे थे उसमें, देख लो। ये वाला क्वेश्चन उसमें नहीं था, तो ये देखो यहाँ पर क्या था, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर एलसीएम लगाओ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। 1/sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 11 का है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको सिंपली तुम सॉल्व करो फैक्टराइजेशन से, तो रूट 3√2 को हमें 4 से अरेंज करना है। कैसे करेंगे भाई, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2√2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। देखो 2√2 के साथ रूट 2 इंटू करो तो क्या बन जाता है, 4 बन जाते हैं। तो 2√2 प्लस रूट 2 क्या हो जाता है, 3√2। आगे माइनस था तो दोनों में माइनस आएंगे। फिर अगर x को कॉमन लो दोनों में से, तो यही तो बनने वाले हैं। x को अगर कॉमन लो तो क्या होने वाले हैं, x माइनस 2√2, और माइनस रूट 2 को कॉमन लो तो x माइनस 2√2। तो आंसर्स हो जाएंगे मेरे रूट 2 और 2√2, रूट 2 और 2√2। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, सम नंबर 13 में आ गया, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बताओ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कहाँ पर होते हैं, जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं, या फिर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू अगर c1/c2 हो जाए, तो इन केसेस में होते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 क्या है, 6/36 इक्वल्स टू b1/b2 क्या है, b1/b2 है 1/6, और c1/c2 क्या है, -3k/-3। माइनस माइनस मैटर नहीं करेगा, अल्टीमेटली कट जाएगा, तो बचे k। k का वैल्यू क्या हुआ, k का वैल्यू 1/6 से इक्वल हुआ है ना, यहाँ पर भी कट के देखो ये 1/6 ही बन रहा है। तो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 1/6, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो सम नंबर 14, एमसीक्यू 14 में क्या हुआ था, ट्राइंगल एलएमएन और एबीसी। एलएमएन और एबीसी दो फिगर्स दिख रहे हैं। अगर देखो ये एंगल 28 है, ये 130 हो गया, अगर ये 130 है, ये 28 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल होगा 22, ठीक है। तो देखो ये एल और ए सेम पोजीशंस में है, सही है, ठीक है। तो एल एम एन और ए बी सी ही होगा सिमिलर, सही फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड का जो रेशियो करेंगे, साइड का रेशियो यानी 45/5 का जो रेशियो होगा, वही 72/AC का रेशियो, हमें AC पूछा था इसमें। तो 72 बाई क्या होता है, देखो 5 से अगर 45 को काटो क्या होता है, 9। तो किस 72 को किससे काटोगे, 9 होगा। 72 को किससे काटोगे, 9 होगा, 8 है ना। तो 72 को हम अगर, वेट अ सेक, वेट अ सेक, हाँ तो चलो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो 72 को किससे काटे तो 9 होगा, देखो 8 से काटना है, तो हमारा जो आंसर होगा हमारा 8। तो किसका वैल्यू पूछा था, एसी का वैल्यू पूछा था, तो एसी का वैल्यू जो होगा ये 8 होगा, ठीक है। तो ये रेशियो सेम था, तो एसी का वैल्यू हो जाएगा 8। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम अच्छा था, देखो फिर से यहाँ पर बोला है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो हमें अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पता है स्ट्रेट लाइन का, देखो अगर x/a प्लस y/b इक्वल्स टू अगर 1 है, तो इसका मतलब होता है ये एक्स एक्सिस से ए यूनिट काटता है और वाई एक्सिस से
बी यूनिट काटता है, ठीक है, एक्स एक्सिस से ए और वाई एक्सिस से बी। अगर इस तरफ वन है तो, इस तरफ वन है तो, देखो यहाँ पर भी इस तरफ वन है तो ये इंटरसेक्ट फॉर्म हो गया। एक्स के नीचे क्या है, फोर, एक्स के नीचे फोर है, मतलब एक्स एक्सिस से ये फोर यूनिट काटेगा और वाई एक्सिस से सिक्स यूनिट काटेगा। एक्स से फोर और वाई से सिक्स, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 4,0 और ये पॉइंट हो गया मेरा 0,6। ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, बट अगर इससे करो, नहीं तो कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, बट मैं ये वाला बता रहा हूं अभी। तो ये 0,6 है। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, 0+4/2, 0+4/2 यानी 2 होगा, और 0+4/2 यानी 2 होगा, और 6+0/2 यानी क्या होगा, 3। तो 2,3 विल बी योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या बोला है, 16, 16 में क्या बोला है, if x is the LCM of 4, 6 and 8, x is the LCM of 4, 6 and 8, तो 4, 6 और 8 का LCM क्या होता है पता होगा तुम्हें, 24। x का वैल्यू है मेरा 24, और y का वैल्यू है, y क्या है, LCM ऑफ 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का LCM क्या होता है, 3, 5 और 7 का LCM होता है, ये LCM तो नहीं होता, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में तो हो जाएंगे 105। एंड P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, x और y जो निकला है मतलब 24, 24 और मतलब एलसीएम ऑफ P इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने देखना उसमें अच्छे से किया है, जो सेट टू सॉल्व किया उसमें अच्छे से किए हैं, फिर इसमें भी कर दे रहे हैं, चलो। P इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, P इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ x एंड y। P जो है ये एलसीएम ऑफ x एंड y है, एलसीएम ऑफ x एंड y क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई मतलब 24 और 105, देखो 24 और 105 का एलसीएम निकाले हैं तो ये आ गया 3, 8 और 35, मतलब 35 इंटू 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 क्या होता है 24। तो 24 क्या था, तो यहाँ पर बोला था पी इक्वल्स टू दिस 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 ऑप्शन था, तो ऑप्शन ए में चेक करो तो अगर पी इक्वल्स टू 35x, हाँ तो 35x ही है ना, ये जो 24 है अच्छे से देखना, ये जो 24 है, 24 क्या है, ये जो 24 है, 24 तो मेरा x ही आया था ना, 24 मेरा x आया था। ये जो 8 इंटू थ्री 24 हो रहा है, 8 इंटू थ्री जो 24 हो रहा है, 24 तो x का ही वैल्यू है ना, तो p का वैल्यू हो जाएगा 35x, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर एलसीएम करो, इसमें हमें x वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, तो एलसीएम करो तो 12x होगा। देखो इसका एलसीएम करो तो x/12 माइनस 3/x का एलसीएम करो तो क्या होगा 12x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 12 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 36। इस तरफ जीरो है, 12x इस तरफ इंटू के जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 36 होगा जीरो, तो x का वैल्यू होगा +/6, +/6। तो हियर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो जिसमें टेंजेंट के बीच का एंगल दिया है 80 डिग्री, और हमें मेजर ऑफ एंगल पीओए निकालना है, पीओए का एंगल निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। जो जो सेट टू देख लिया उनको समझ में आ गया, तो ये एंगल होगा 50 डिग्री। कैसे आया है, वी नो टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, तो अगर ये टोटल 80 है तो 40-40 करके होगा, 40-40 करके है, अगर ये 40 है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90, 40 और 90 होगा 130, तो बचा कितना 50, तो ये एंगल हो गया 50, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये 50 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। एजर्सन रीजनिंग दोनों वो सेट बी में था तो उसको सॉल्व करे थे, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लो। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स है, मान लो ऐसे दो टेंजेंट्स है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, हाँ सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ये तो प्रॉपर्टी है हमें पता है, तो एजर्शन ट्रू है। अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, अगर सर्कल को कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रोम्बस प्रूव करना हम सीखे थे, तो रीजन भी सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो ऑप्शन बी, ए एंड आर बोथ ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 6, ऐसा लैडर है, लैडर मान लो ये है, और ये जो हाइट टच किया है, इफ द हाइट ऑफ द वॉल टू विच द लैडर रीचेस इज 8 मीटर, तो 8 मीटर हाइट तक पहुंचता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर तुम देखो
फिर लैडर का जो लेंथ आएगा वो तुम्हें 10 मिल जाएगा। हाँ चलो, यह वही बोला है, लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 एंड द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे बनाएगा भाई? अगर परपेंडिकुलर बेस का रेशियो देखो और इस एंगल को हम थीटा ले ले, इस एंगल को अगर थीटा ले ले तो tan थीटा हो जाएगा 8/6। 8/6 को काटो तो हो जाएगा 4/3। और 4/3 क्या tan 60 बनाता है? tan 60 का वैल्यू क्या होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3। बट 4/3 क्या हो जाता है? 1.33। और ये होता है 1.732। दोनों तो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा रीजन तो गलत है। रीजन गलत है और एजर्शन सही है। एजर्शन सही, रीजन गलत, यानी ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी को टिक किया। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, मैं रिमेनिंग पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला हूं, मतलब सेक्शन बी सी डी ई पूरा सॉल्व करेंगे पेपर आज। ठीक है, तो ये हो गया सेट बी। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।